बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें वसुंधरा राजे, रमन सिंह समेत 38 नेताओं को जगह दी गई है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, जबकि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। इसमें तरुण चुग को भी जिम्मेदारी दी गई है। तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह रैना। यहाँ पर 2024 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस साल कई राज्यों में चुनाव है विधानसभा के और अगले साल लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में दोनों ही चुनावों को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 38 नामों को शामिल किया गया है। हालांकि इसमें कुछ को एंट्री दी गई है, कुछ के नाम काटे गए हैं और कुछ को बरकरार रखा गया है। 38 नामों की ये नई सूची जारी हो गई है। और अगर राजस्थान के लिहाज से सूची को देखा जाए तो राजस्थान के लिहाज से भी इसमें 2 नाम शामिल किए गए हैं। वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी गई है, अलका गुर्जर को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं संवाददाता रघु गौर का। रघु गौर, यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करें, हालांकि 2024 को लेकर पूरे देश भर को ध्यान में रखते हुए, चुनावों को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा ने 38 लोगों की एक सूची जारी की है। राजस्थान के लिहाज से देखें तो इसमें वसुंधरा राजे और अलका गुर्जर को जिम्मेदारी दी गई है। कितनी बड़ी भूमिका ये विधानसभा चुनाव में निभा सकते हैं जीत के लिए, और किस तरीके से देखा जाए इस सूची को? देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा ने ये सूची जो जारी की है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि हमने देखा है जो 38 जो नामों की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें तमाम राज्यों की जो पदाधिकारियों को इसमें अहम जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि सबसे बात आती है सबसे पहले वो राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान में जो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे को यथावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर रखा है, और बाकी वो एक नाम और है अलका गुर्जर का, उनको भी एक यथावत ही रखा गया है। और बाकी जो एक सुनील बंसल जो कि राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, उनको भी उनको शामिल किया गया है। और इसको देखा जाए तो क्योंकि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रख करके एक बड़ा फैसला है एक केंद्रीय नेतृत्व का। और इसके अलावा जो संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना है, पदाधिकारियों को किस प्रकार से जिम्मेदारी देनी है, कोषाध्यक्ष को लेकर के और सचिवों को लेकर के, इन तमाम लोगों को लेकर के पहले से संशय था, और इस पर अब जाकर के मोहर लग चुकी है। और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है, और सबसे ज्यादा इस समय अगर पार्टी के लिए, किसी अदर पार्टी के लिए अगर चुनौती बनी हुई है वो वसुंधरा राजे है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के को यथावत रख करके जिस प्रकार से जो जिम्मेदारी दी गई है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसुंधरा राजे का कद राजस्थान में बहुत बड़ा है, क्योंकि 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को साधने में कारगर रही है। और हमने देखा था कि जो अभी पिछले समय से जो हम बात करें 15 सालों की, तो 15 साल में जो कांग्रेस बीजेपी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी की जो परिपाटी को तोड़ने का हर कोई भरसक प्रयास करते रहे हैं, परंतु परिपाटी टूट नहीं पाई। तो इस बार जो बीजेपी भी यही चाहती है कि परिपाटी जो ऐसे ही बरकरार रहे। तो इसीलिए अब केंद्रीय नेतृत्व यानी कह सकते हैं कि जो जेपी नड्डा है उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है अलग अलग राज्यों के अंदर। सबसे बात राजस्थान को लेकर के भी थी, क्योंकि वसुंधरा राजे और बाकी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनको एक समीकरण के तौर पर साधने का एक प्रयास भी रहेगा। किस प्रकार से राजस्थान में ऐसे ऐसे जो जिले हैं जहां पर जो परिपक्व स्थानीय नेताओं की मौजूदगी दी गई है, कहीं ना कहीं संगठन में उनका एक अहम रोल यहाँ पर रहेगा, अच्छा प्रभाव उनका है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता तक वो पहुंचेंगे और बेहतरी से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये बड़ी टीम यहाँ पर 38 लोगों की जेपी नड्डा ने 2024 के लिहाज से अपनी जारी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रघु गौर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। और राजस्थान के लिहाज से भी ये अहम है, क्योंकि इसमें वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी गई है, और इसके अलावा अलका गुर्जर, सुनील बंसल को भी यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। ये सूची 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए आगे